पति और पत्नी का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन अगर उस रिश्ते में थोड़ी बहुत दरार आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता पूरी तरह से एक धागे की तरह टूट जाता है, जो दोबारा कभी ज़िंदगी में जुड़ता नहीं है, बल्कि उसमें विश्वास नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसका जो अंजाम होता है वह कोई सोच नहीं पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका पति बड़े बेरहमी तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में एक बार अपना नाम और अपना पता ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल वाले वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में एक फतेहपुर ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक हुसैनगंज थाना पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूँ 21 मार्च का ही। अब रात का एकदम 11 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त वहाँ थाना प्रभारी बैठे होते हैं। अब राकेश कुमार उन्हीं के पास 112 नंबर से कॉल आता है, तो पता चलता है कि ठीक है, यहाँ से लगभग कुछ दूर पर चाँदपुर गांव है। उसी गांव में एक व्यक्ति की बड़े बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। यह खबर जैसे ही अब राकेश कुमार थाना प्रभारी पाते हैं और मामले को तुरंत गंभीर लेते हैं। लेने के बाद अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, और उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं, और साथ में फोरेंसिक टीम और यहाँ तक कि डाई स्क्वाड की टीम को भी अलर्ट करवा देते हैं। और अपनी टीम को लेने के बाद चंद घंटों के अंदर जो होता है अब चाँदपुर गाँव में पहुँच जाते हैं। और लेकिन जैसे ही गाँव के अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि जिस घर में व्यक्ति की हत्या की गई है वह घर जो होता है इस गांव के एक जाने रईस किसान होते हैं, बाबू सिंह। उन्हीं का अपना बेटा होता है, छोटा बेटा होता है यशवंत सिंह, जिसकी हत्या बड़े बेरहमी तरीके से उसके ही घर में की जा चुकी है। अब वहां पर खबर पाने के बाद जैसे ही करीब जाते घर के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं ग्रामीणों का जो जमावड़ा होता है इधर यशवंत सिंह के घर के सामने लग चुका होता है। अब राकेश कुमार जो होते हैं अपनी टीम को लेने के बाद उन लोगों को साइड में करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं एक कमरा है, उसी कमरे में फर्श होता है, उसी फर्श पर बड़ी बेरहमी तरीके से यशवंत सिंह की हत्या की जा चुकी है। पुलिस की जो टीम होती है यशवंत सिंह के बॉडी का वही निरीक्षण करती है। पता चलता है यशवंत की जो उम्र होता है वह लगभग यही अब 40 से 42 साल के आसपास होता है। गले और साथ में शरीर पर काफ़ी जगह किसी तेजधार हथियार के गहरे गहरे घाव होते हैं, जो ब्लड होते हैं फर्श पे पूरी तरह से अब जमे हुए पड़े होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है घटना स्थल पर जब नज़र मारती है तो साइड में देखती है एक महिला होती है, बड़ी तेज़ से दहाड़े मारकर किचन के साइड में अब रो रही होती है। लेकिन मौके पर वह बर्तन किचन में कुछ सफाई कर रही होती है। अब थाना प्रभारी अब राकेश कुमार की नज़र जैसे उस महिला के ऊपर जाती है तो इशारा मारते हैं, और महिला अधिकारी होती है जाती है उस महिला को अपने पास ले आती हैं। लेकिन जैसे ही महिला अब वहाँ महिला अधिकारी को देखती दहाड़े उसकी जो होती है बड़ी तेज़ में बदल जाती है। काफ़ी तरह के सत्ताना दिलाया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है जब उसके बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता वह तो यशवंत सिंह की अपनी पत्नी अब प्रतीक्षा सिंह है। पुलिस की जो टीम होती है उसको तरह तरह के भरोसे दिलाती है। दिलाने के बाद पुलिस की टीम अब जैसे इधर प्रतीक्षा से पूछताछ शुरू कर देती है तो प्रतीक्षा यही कहने लग जाती कि साहब हम तो अपने पति के साथ अपने ही बेडरूम में आराम से अब सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन साहब जैसे ही हमें पहली नींद आती है तो उसी वक्त हमारे कमरे में
दो अनजान व्यक्ति घुसते हैं। घुसने के बाद साहब हमारे कमरे में एक सामान रखा, उसी पर हाथ लगाते तभी हमारे पति यशवंत की आंख खुल जाती है और जैसे उनके ऊपर आंख पड़ती है तो तुरंत वहीं पर जाकर उनके करीब बड़ी तेज़ से उनसे झड़े तकड़े शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों अज्ञात जो व्यक्ति होते हैं साहब उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके हाथ में साहब यही कुल्हाड़ी होता है। इसी कुल्हाड़ी से साहब हमारे पति का बड़े बेरहमी तरीके से हत्या कर देते हैं। लेकिन साहब जब तक हमारी नज़र उन पर पहुँचती तब तक वह यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन तब तक साहब हमारी चीख निकल चुकी होती, यहाँ इकट्ठा काफ़ी लोग हो जाते हैं। इसके बाद साहब हम 112 नंबर पर ही कॉल करते हैं। यह बात थाना प्रभारी अब प्रतीक्षा सिंह के द्वारा सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है पुलिस की टीम अब घटनास्थल का निरीक्षण करती है, अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी करती है। लेकिन वहीं पर खड़ी एक बुजुर्ग किस्म की महिला होती है, वह भी बड़ी तेज़ से दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। और पुलिस की टीम की जब वह नज़र पहुंचती है तो पता चलता है वह जो महिला होती है वह महिला कोई अनजान महिला नहीं होती है, बल्कि यशवंत की अपनी माँ होती है। अब कमला, पुलिस की टीम जो होती है कमला को सांत्वना देती है, भरोसा दिलाती है। तो कमला से जैसे पूछताछ पुलिस की टीम शुरू कर देती है तो कमला बेधड़क चीख मार के वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्लाने और लग जाती है और पूरे धड़क कहने लग जाती है कि साहब हमारे बेटे के हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि हमारी साहब खुद की अपनी बहू प्रतीक्षा सिंह है, जो ठीक साहब यहाँ से कुछ दूर पड़ता है। अब साहब नसीरपुर बेलवारा उसी गांव के रहने वाला होता है संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह का साहब इसी गांव में अपना ननिहाल होता है। लेकिन ननिहाल में साहब उसको निवासा मिला हुआ है और निवासा के नाते साहब इधर जो होता हमारे घर उसका काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन आने जाने के बीच हमारी बहू अपनी जो होती है इधर खुद प्रतीक्षा संग्राम से ऐसी मुलाकात करती है। मुलाकात का जो सिलसिला होता है इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों के बीच साहब प्रेम प्रसंग चल जाता है। अब इसकी जानकारी हमारे बेटे यशवंत को थी और इसी के लिए हमारा जो बेटा होता है कभी संग्राम से कभी जो होता है इधर प्रतीक्षा से लड़ाई झगड़े किया करता था। हमने साहब काफ़ी बार कोशिश की बहू को समझाया जाए, बेटे को समझाया जाए, लेकिन साहब हमें नहीं पता था आज हमें यह दिन देखना पड़ेगा। थाना प्रभारी अब राकेश कुमार जैसी आप बात सुनने के बाद उनके मन में काफ़ी सारे आशंकाएं जन्म ले लेती हैं। लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ इधर खुद यशवंत का अपना बड़ा भाई होता है अब रविंदर सिंह। पुलिस की टीम जैसे उसके पास पहुंची से पूछताछ करती है। पूछताछ करते ही पुलिस के सामने पूरी तरह से खुलासा हो जाता कि बस करो आखिर जो होता है यशवंत सिंह का हत्यारा कौन हो सकता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब घटनास्थल का निरीक्षण करने लग जाती है तो पता चलता अलमारी होता है, जो बाकस होता है और जो वहाँ पर रखा हुआ बेड होता है पूरी तरह से जैसे का तैसे पड़ा होता है। अब पुलिस की आशंकाएं और बढ़ जाती है कि बस करो अगर कोई भी व्यक्ति चोर के इरादे से घर में घुसेगा तो सबसे पहले बाकस का ताला तोड़ेगा और या तो अलमारी खोलेगा या तो इनका बेड का जो बॉक्स है उसको खोलेगा। लेकिन जो सामान वो तो सहा के तहाँ पड़े हैं, इसीलिए पुलिस की जो शंका होता है अब और बढ़ जाता। बस करो प्रतीक्षा हमारे सामने पूरी तरह से अब सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है यशवंत सिंह के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही अब जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब प्रतीक्षा के पास जाती है। लेकिन जैसे ही प्रतीक्षा से पूछताछ शुरू कर देती है प्रतीक्षा जो होती है पुलिस के सामने अब दहाड़े अपनी चीख में तब्दील कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत हो चुके होते हैं क्योंकि सरासर पुलिस के सामने प्रतीक्षा झूठ पे झूठ बोली जा रही थी कि घर में आखिर चोरी हुआ है। लेकिन आखिर चोरी का कोई ऐसा सुराग पुलिस के सामने नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त गांव में अब संग्राम के नाना के घर एक टीम भेजती तो पता चलता है अब संग्राम अपने घर में है नहीं, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब इधर प्रतीक्षा सिंह को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद सबसे पहले उसका मोबाइल जो होता है अपने कब्जे में ले लेते हैं और थाना प्रभारी राकेश सिंह उसका मोबाइल उसी समय अब चेक करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लग जाते हैं उसके व्हाट्सएप में काफ़ी सारे अश्लील फ़ोटो जो होता है इधर खुद संग्राम सिंह के साथ पड़े होते हैं और काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, अश्लील चैट होते हैं। पुलिस की टीम को अब पूरी तरह से यकीन भी हो जाता है। होने की वजह से पुलिस की टीम अब जैसे ही प्रतीक्षा सिंह के ऊपर सख्ती दिखाने के बाद पुलिस के सामने इधर अपने पति यशवंत सिंह की बड़े बेरहमी वाला हत्या का जुर्म अब कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही प्रतीक्षा से ही संग्राम का मोबाइल नंबर लेती है तो उसके मोबाइल पर कॉल करती है तो कॉल करते ही पता चलता है संग्राम का मोबाइल मौके पर स्विच ऑफ पड़ा हुआ है।
कैसे ना तैसे कर कर पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी घंटे वेट करती है, लेकिन अचानक जैसे संग्राम का मोबाइल ऑन होता है, ऑन होने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इधर खुद प्रतीक्षा से खुद संग्राम से बात कराने के लिए उसी समय कॉल कर देती है। और बड़े जाल के तहत जो था प्रतीक्षा से संग्राम से बात करवाया जाता है, तो उसका ठिकाना भी मिल जाता है। पता चलता है कि जो चांदपुर गांव पड़ता है उसी गांव के बाहर एक पंडित जी का टेबल है, उसी टेबल का कोठरी होता है। उसी कोठरी में मौके पर इधर संग्राम सिंह अपना ठिकाना बनाए बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे भोर का टाइम मिलेगा तो वह मौके पर फरार हो जाएगा। यह बात जैसे ही राकेश सिंह सुनने के बाद उसी वक्त अपनी टीम को गठित करते हैं। भोर के लगभग 4 बजे के आसपास के टाइम जो होता है उसी पंडित जी के कोठरी में धावा बोल देते, घेराव मार देते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर संग्राम सिंह को पुलिस की जो टीम होती है अपने कब्जे में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे संग्राम जो होता है प्रतीक्षा सिंह को देखने के बाद जो होता है अपने प्रेमिका द्वारा कराए हुए हत्या का जुर्म कबूल कर लेता। लेकिन पुलिस के सामने प्रतीक्षा और संग्राम दोनों जो मिलकर अपने शौक अपने हर्षतों को पूरा करने के लिए जो रस्सी बची कहानी पुलिस के सामने रखते, से सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो ज़िला पड़ता है फतेहपुर, और ठीक उसी का ही सदर कोतवाली पड़ता है। उसी कोतवाली के अंतर्गत हरिगंज मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले चंद्रभान सिंह होते हैं। उनकी अपनी पत्नी होती है अब सोमवती के टोटल 3 के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है, जिसमें बड़ी बेटी प्रतीक्षा होती है और तीसरे नंबर की एक बेटी होती अंजू, और मझिला एक बेटा होता है रूपेश। लेकिन चंद्रभान जो होते हैं मौके पर बिजली गिरी का काम करते थे, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। और उसी पैसे से अपने तीनों बच्चों को जो पढ़ाई होता है तो तरीके से एक कॉलेज होता है उसी में करवा देते हैं। लेकिन प्रतीक्षा जो होती है जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है उस कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त काफ़ी अव्वल होती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है। लेकिन उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात जाकर एक राजू नाम युवक से हो जाता है, देखने में हट्टा कट्ठा भी होता है। अब दोनों की दोस्ती जो होता है इस तरह बढ़ जाता है, प्रतीक्षा जो होती है उसके सामने खुद प्यार का इजहार कर बैठती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अब प्रेम प्रसंग इस तरह उफान मारने लग जाते हैं कि इनकी जो चर्चा होता है अब जाकर पूरे मोहल्ले में पड़ जाता है। और पढ़ने की वजह से चंद्रभान सिंह को खबर लगता है तो पूरी तरह से अब सनस रह जाते। अब वह नहीं चाहते थे कि आगे हमारी बेटी की वजह से हमारे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो, जिसकी वजह से इधर अपनी बेटी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि ठीक जो फतेहपुर पड़ता है अब उसी में ही इधर जो हुसैनगंज पड़ता है थाना, उसी थाने के अंतर्गत चांदपुर गांव है। उसी गांव के रहने वाले बाबू सिंह हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी है कमला। लेकिन बाबू सिंह के टोटल 2 ही बेटे, एक बड़ा बेटा होता है अब रविंदर सिंह और छोटा बेटा होता है अब यही यशवंत सिंह। लेकिन बड़ा बेटा ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जो होता है एक नए मकान में अलग कमरे लेकर जी रहा होता है। लेकिन बाबू का अपना जो छोटा बेटा होता है यशवंत, कई साल पहले उसकी शादी हो चुकी होती है। लेकिन किसी कारणवश शादी के 3 साल बाद उसकी जो अपनी पत्नी होती है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से यशवंत की जो ज़िंदगी होती है बड़ी तरह से तहस महस तरह से अब बीतने लग जाती है। इधर बाबू सिंह जो होते अपने बेटे को लेकर ज़िंदगी की परेशानी को ना देख पाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि अपने बेटे की अगर शादी कर दिया जाए तो हमारा बेटा ज़िंदगी में अपना ढर्रा बना सकता है। लेकिन इसी बीच चंद्रभान को जब पता चलता, चंद्रभान जो होते हैं अब जाते हैं बाबू सिंह से बात करते हैं और उनके बेटे का हाथ मांग लेते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर जो होता खुद प्रतीक्षा अब जाकर यशवंत सिंह को देखने के बाद पहली नज़र में ही पसंद कर लेती है। पसंद करने के बाद दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं। बनाने के बाद जो होता है इधर बाबू सिंह जो होते हैं अब जाकर चंद्रभान से बात करें, उसकी बेटी का हाथ मांगते हैं। हाथ मांगने के बाद ठीक घटना से 5 साल पहले जो होता है साल 2015 के ही अब जनवरी 15 तारीख को इन दोनों की तौर तरीके से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो होता है अब इधर प्रतीक्षा सिंह अपने ससुराल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपने खूबसूरत पति अपने खूबसूरत परिवार को पाकर बड़ी खुश हो जाती और तौर तरीके से प्रतीक्षा अपने ससुराल में अपने
सास ससुर के दिल बड़ी जल्दी से जीत लेती है और जीतने के बाद जो होता है तौर तरीके से अपने पति के साथ पत्नी धर्म निभाना शुरू कर देती है। अब इसे निभाते निभाते लगभग 1 साल का जब वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद जो होता है अब प्रतीक्षा की ज़िंदगी में खुशियों का बहार आना शुरू हो जाता है। इसी बीच प्रतीक्षा 2 साल के अंदर जो होता है एक बेटे की माँ बन जाती है और इस तरह खूबसूरत ज़िंदगी बीतते बीतते लगभग जो होता है अब 4 साल बीत जाता है। इसी बीच प्रतीक्षा टोटल अब 2 बेटे की माँ बन जाती है और 2 बेटे होने के नाते जो होता है यशवंत सिंह का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है वह पूरी तरह से बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से यशवंत सिंह इतना परेशान हो जाता कि आगे चलकर बच्चों का भविष्य जो होता है हमारे कमाई पर नहीं चल पाया, जिसकी वजह से एक नए काम की तलाशी करता है लेकिन उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अब इधर यशवंत जो होता है अपनी परेशानियों को झेलते हुए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। कभी इस गांव कभी उस गांव जाकर दिहाड़ी मजदूर करता है और करने के बाद अपने घर लौटने की वजह से उसका जो शरीर होता है काफ़ी थका हुआ होता है, होने की वजह से जल्द चारपाई पकड़ लेता है। लेकिन इधर प्रतीक्षा जो होती है जब भी उसके करीब जाती चारपाई पर खर्राटे भरते हुए उसके नज़रों पर ध्यान मारती है तो पता चलता है कि खर्राटे भर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतीक्षा की जो अपनी शारीरिक ज़रूरत होती है वह पूरी तरह से अधूरी रह जाती है। भले ही प्रतीक्षा 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती है लेकिन आए दिन उसकी ज़िंदगी व्यस्तता की वजह से इस तरह बीत जाता है उसको पता नहीं चलता कि हमें भी अभी वह समय चाहिए जो समय पति के द्वारा पत्नी को रात को मिलता है। यही सब सोच साझ कर प्रतीक्षा को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी सारे जो ख्वाब होते हैं आगे के पूरी तरह से धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि औरत की तृप्ति जो होती है रात के वक्त होती है और वह शक्ति तब मिलेगी जब पति उससे चाहेगा। लेकिन प्रतीक्षा को समझ में आ जाता कि हमारे पति का जो शरीर है शादी के 4 साल के अंदर पूरी तरह से जवाब दे चुका है। लेकिन प्रतीक्षा का जो अपना पति होता है यशवंत, भले ही प्रतीक्षा से लगभग 9 साल बड़ा ही होता है लेकिन प्रतीक्षा को महसूस होता है कि अभी भी हमें वह सुख तलाशना चाहिए जिस सुख की हमें ज़रूरत है। तभी इसी बीच जो थी प्रतीक्षा अपने मायके में भी काफ़ी आना जाना लगा देती है, लेकिन उसके मायके में उसके ही मोहल्ले की रहने वाली एक माया नाम की खूबसूरत युवती होती है। उसके भी टोटल अपने 2 बच्चे होते हैं, लेकिन प्रतीक्षा जैसे उसके करीब जाती उसके खूबसूरत उसकी मुस्कुराहट को देखकर भाप जाती, लगती माया अपनी ज़िंदगी में खुशी में ज़िंदगी बीत रही है, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कभी भी प्रतीक्षा पनप नहीं पाती कि आखिर उसके खुशी का राज क्या है, जिसकी वजह से प्रतीक्षा अब उस राज को जानने के लिए उसके करीब जाती है। लेकिन जो राज बताती है इसे सुनकर प्रतीक्षा के जो मंगे होते हैं उफान मार देती है। वह भी समझ जाती है कि आज के बाद हमें भी नए मर्दों की तलाशी करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह बात सोच कर वही प्रतीक्षा पूरी रात सो नहीं पाती। 1 हफ्ते का वक्त गुजारती है। गुजारने के बाद अपने जब ससुराल पहुँचने के बाद वह ध्यान लगाती है कि आखिर हमें नए मर्दों की तलाशी करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए। उसी वक्त अपने पूरे पति का जो प्यार होता है 4 साल का भुला बैठती है और उसी दिन से ठान लेती है कि हमें नए मर्दों की तलाश करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और जैसे उसका अपना पति जो होता है इधर यशवंत सिंह अपने काम के लिए निकल जाता बाहर झोला वोला लेकर, इधर जो होती खुद प्रतीक्षा सौ श्रृंगार कर चौखट पर बैठ जाती है और वहीं से निगाह मारती। तभी उसी के निगाह में उसी गांव में नलियाल के तौर पर रहने वाला होता है संग्राम सिंह, जो मौके पर टिबिल के मैकेनिक गिरी का काम करता था। लोगों का टिबिल बनाने का उसका अपना पेशा होता था, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते थे और उसके नाना के यहाँ उसका अपना निवासा मिला हुआ था, क्योंकि उसके मामा तो होते नहीं, सिर्फ उसके नाना होते हैं, जिसकी वजह से अपने नाना के घर की पूरी जिम्मेदारी तौर तरीके से उठा रखता है। इधर जो होता है संग्राम अपनी ज़िंदगी अपने ही नाना नानी के साथ जीने लग जाता है। लेकिन तभी इसी बीच प्रतीक्षा की नज़र अब संग्राम के ऊपर टिक जाती है। लेकिन इसी बीच यशवंत का अपना ही टिबिल ख़राब हो जाता। ख़राब होने की वजह से संग्राम को फ़ोन करता है, वह पहुंचता है। पहुंचने के बाद तौर तरीके से बना लेता है, जिसकी वजह से यशवंत संग्राम की इस मेहनत को देखकर बड़ा खुश हो जाता। अपने घर ले आता, नाश्ता पानी कराना जब शुरू कर देता है तो इसी बीच एक हाथ में चाय की कप लेकर प्रतीक्षा निकलती है। और लेकिन जैसे संग्राम को देखने के बाद उसके हट फूट चेहरे को और साथ में अविवाहित लड़के जैसे रूप को देखकर प्रतीक्षा खुद वही दीवानी सी हो जाती है। लेकिन प्रतीक्षा जैसे ही अपनी हसरत को जगाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ संग्राम जो होता समझ जाता कि प्रतीक्षा की चाहत अब कहाँ तक है, जिसकी वजह से हर दिन प्रतीक्षा से मिलने के लिए खुद संग्राम
यशवंत के साथ मिलकर घर में आना जाना लगा देता है और इधर प्रतीक्षा समझ जाती है कि संग्राम पूरी तरह से हमारे जाल में फंसने वाला है। और इधर संग्राम जब घर में जाता, प्रतीक्षा को भाभी भाभी कहकर बुलाता, इसके बाद मीठी मीठी बातों में खुद प्रतीक्षा से बात करता, लेकिन प्रतीक्षा खुद ऐसी ऐसी चुटेलें कर देती ताकि जल्द जल्द संग्राम हमारी हर्षतें पूरा कर सके। लेकिन इसी बीच संग्राम को एहसास हो जाता कि प्रतीक्षा की अब जो ज़रूरत है पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हर दिन इधर संग्राम अब यशवंत के घर आना जाना लगा देता। आने जाने की वजह से प्रतीक्षा वह समझ जाती है कि संग्राम से अब हमें वह मौका निकलवा लेना चाहिए, जिस मौके के लिए अपनी ज़िंदगी अभी अधूरी पड़ी हुई है। तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है संग्राम जैसे ही यशवंत के घर पहुंचता, पता चलता है यशवंत मौके पर अपने खेत में सिंचाई करने के लिए निकल गया है। घर में कोई नहीं होता है और बच्चे स्कूल में गए हुए थे, पूरा घर सुनसान होता है। तो संग्राम जैसे ही बाहर से आवाज़ लगाते ही पता चलता है जो बाथरूम होता, उसी बाथरूम में मौके पर स्नान कर ही रही होती है प्रतीक्षा। तभी आवाज़ मार देती है और इस आवाज़ को संग्राम सुनता है और जैसे सुनता कि अभी वॉशरूम में है तो वह समझ जाता है कि अंदर प्रतीक्षा की हलचल क्या हो गई। उसके नज़रें उमंगे मारना शुरू कर देते और करीब जाता, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता, उसी के अंदर नज़र मारता तो पता चलता है प्रतीक्षा की जो अवस्था है वह अवस्था हमारे बस की बात अब देखना नहीं दिख रहा। और वही प्रतीक्षा समझ जाती कि संग्राम दरवाजे पर से झाँक रहा है और प्रतीक्षा तुरंत दरवाज़ा वहीं ठिकनी मारती है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लेकिन संग्राम अंदर जो नज़ारा देखता है उसके हस्त व्यक्त जो शरीर होते पूरी तरह से उमंग मार देती है। प्रतीक्षा इशारा मारती है और उसी बाथरूम में जाकर प्रतीक्षा के साथ जो होता है संग्राम का अनैतिक संबंध बन जाता है। लेकिन संबंध का जो सिलसिला होता है उस दिन के बाद जो होता है इधर प्रतीक्षा का संग्राम सिंह के साथ अनैतिक तरीके से हर रोज़ चलना शुरू हो जाता। ऐसे चलते चलते लगभग यहाँ तक इनकी ज़िंदगी का 1 साल का वक्त अब बीतने के हो जाता है। और जब बीतने के हो जाता है तो उसी बीच इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं। और इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे कर यशवंत की जो अपनी माँ होती है और कमला को लगता है, लगने के बाद उसके कानों में पूरी तरह से यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से वह सच्चाई जानने के लिए अपने कुछ हितकारियों की मदद लेती है और लेने के बाद लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर प्रेम संबंध के चर्चे कैसे न तैसे कर यशवंत के कानों में पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचता है तो उसको यकीन तो नहीं होता है, लेकिन जैसे अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो इधर अपनी पवित्रता उसी समय दिखाना शुरू कर, जिसकी वजह से वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी के अंदर कोई खोट नहीं, बल्कि लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। लेकिन उसके मन में एक शंका घर कर जाता है। घर करने की वजह से अब इधर प्रतीक्षा और संग्राम के बीच की सच्चाई जानने के लिए खुद पीछे पड़ जाता है। और तभी एक दिन जैसे ही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है हुसैनगंज बाज़ार जाने के लिए अपना साइकिल लेता है एक झोला और लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे आधे रास्ते में पहुंचता है, पहुंचने के बाद दूसरी तरफ जो होती है खुद इधर प्रतीक्षा सिंह संग्राम के मोबाइल पर कॉल करती है और अपने बेडरूम में ले जाती है, अपने हर्षतें पूरा करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही यशवंत रास्ते में पहुंचता है तो उसको ध्यान आता कि आज तो हम अपने खेत की जो खेत बही है उसको लेना भूल गए। उसी वक्त अपनी साइकिल घुमाता है और लेने के बाद अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुल जाता, बेडरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन बेडरूम वाला दरवाज़ा पूरी तरह से खुला होता है। लेकिन जो अंदर की अवस्था देखता है कि इधर गांव का रहने वाला संग्राम सिंह और साथ में उसकी अपनी पत्नी प्रतीक्षा दोनों एक ही अस्तव्यस्त अवस्था में पड़े होते हैं। उस अवस्था को देखकर पूरी तरह से सनस रह जाता है। लेकिन संग्राम की जो नज़र होता है यशवंत के ऊपर पहुंचने के बाद मुंह छुपाकर वहीं तो 9 2 11 होता है। लेकिन प्रतीक्षा को तो वहीं पाने के बाद बड़ी ज़ोर से अब पिटाई कर देता। पिटाई करने के बाद समझाता बुझाता कि आज के बाद हमारे घर संग्राम आना नहीं चाहिए, नहीं तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन उसी दिन से जो होता है प्रतीक्षा 3-4 दिन अपने आप को शांत रखती है। लेकिन जब उसको लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो होता है संग्राम के बगैर आगे चलने वाली नहीं है तो उसी वक्त खुद संग्राम के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। लेकिन तब तक संग्राम खबर पाता है, मौका निकालने के बाद इधर फिर 4 दिन का वक्त और बीत जाता है। तब एक दिन खुद रात का जब टाइम होता है इधर यशवंत मौके पर रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और उसी वक्त जो होती है खुद प्रतीक्षा फ़ोन करती है, अपने बेडरूम में बुलाती है, फिर अपने रिश्तों को अंजाम देती है। और देने के बाद जो होता है इधर फिर बेधड़क अपने रिश्तों को अंजाम देना चोरी छुपे प्रतीक्षा संग्राम का चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते फिर जैसे कुछ दिन बीतता है और बीतने के बाद जो होता है
दोबारा इसकी खबर अब जाकर यशवंत को लगता है, लेकिन जब खबर पाने के बाद इसकी शिकायत जाकर खुद संग्राम के उसके अपने नाना से कर देता। और उसके जो नाना होते खबर पाते हैं, इधर संग्राम को बुलाते हैं, धमका देते, उसका मोबाइल जो होता है वहीं तोड़ थाड़ कर किनारा फेंक देते हैं। और उसी दिन से प्रतीक्षा के साथ जो होता है संग्राम की मुलाकात बंद हो जाता है। कुछ दिन तो शांत रहता है, लेकिन संग्राम को यकीन हो जाता कि हमारी भी ज़िंदगी जो होता है बिना प्रतीक्षा भाभी के बगैर चलने वाली नहीं है। वह मौका तलाश में रहता है और इधर गली का इर्द गिर्द चक्कर मारता है, और दूसरी तरफ जो होती प्रतीक्षा भी तलाश में बैठी रहती है। और तभी एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त अपने ही दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतीक्षा अब संग्राम की रास्ता देखती है। उसके नज़र में पड़ता है और पड़ने के बाद संग्राम को हाथ मारती है और संग्राम इशारा पाता है। पाने के बाद प्रतीक्षा के करीब जाता है और प्रतीक्षा दौड़कर उसके करीब पहुंचकर उसको बेडरूम में ले जाती है। फिर जैसे दोनों करीब होने की कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त दोनों जो वादे होते हैं मुताबिक अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए तैयारी कर ही रहे होते, तभी उसी वक्त जो होता है इधर संग्राम घर के अंदर जाता है। अपने कमरे में से खिलखिलाने की आवाज़ आता, समझ जाता क्या है और दरवाजे पर हाथ मारता, दरवाज़ा तो खुल जाता है। घर के अंदर संग्राम और प्रतीक्षा एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। फिर वहीं संग्राम से कहने की वजह अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता, पिटाई करता, बड़ी ज़ोरों से पिटाई करता है। लेकिन संग्राम 9-11 हो जाता है, और जब पिटाई करता है तो उसके जो शरीर के हिस्से होते काफ़ी ज़्यादा लाल पड़ गए होते हैं। लेकिन उसी दिन से प्रतीक्षा और संग्राम के बीच होता है एकदम दूरियां परमना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा काफ़ी मुसीबत में पड़ जाती है। उसकी अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि जब भी उसके सामने कभी भी प्रतीक्षा संग्राम के नाम लेने के बाद जो होता खुद यशवंत अपनी पत्नी का बड़े जोर से पिटाई करता है, जिसकी वजह से इधर प्रतीक्षा और यशवंत के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते हैं। और झगड़े तकरार जब भी चलते तो खुद जो होता है यशवंत संग्राम का नाम लेता और अपनी पत्नी प्रतीक्षा का पिटाई जरूर कर देता। और प्रतीक्षा अपने पति से इस तरह दुखी हो जाती है कि उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन खुद संग्राम से मुलाकात करने के लिए कैसे ना तैसे कर बगीचे में उससे मुलाकात का रास्ता खोज ही लेती। वहाँ पहुँचने के बाद उसी समय उसके किए हुए वादों को इस तरह कराती है कि वह समझ जाए कि आगे हमें करना क्या है। प्रतीक्षा कह देती है कि आज के बाद अपने पति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम होते हो अपने रिश्ते से सिर्फ मतलब रखते हो। जब तुम्हें अपना हिसाब लगता काम हो गया तो वहाँ से 9-11 क्यों हो जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर आगे की ज़िंदगी बिताए, तो हमेशा के लिए हमारे पति यशवंत को ठिकाने लगा। यह बात जब सुनने के बाद संग्राम सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, वह समझ जाता कि हमारी खूबसूरत जो भाभी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और वहीं प्रतीक्षा यही बात दोहराते हुए कहने लग जाते कि इस तरह तुमने हमारे ऊपर अपने पूरे ताकत दिखाए, उसी तरह हमारे पति के ऊपर वही ताकत दिखाना, ताकि दुनिया में दोबारा अपनी ज़िंदगी अब ना जी पाए। और संग्राम जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अब लग जाता, सभी सही का इंतजार करता। तभी घटना से मात्र एक दिन पहले जो होता है संग्राम बाजार जाता है, वहाँ से कुछ विषैला पदार्थ ले आकर अब इधर जो होता खुद कैसे न तैसे कर प्रतीक्षा सिंह को पकड़ा देता। प्रतीक्षा जो रख लेती है, लेकिन जैसे ही 21 मार्च साल 2020 का ही अब रात का 8 बजे का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर यशवंत सिंह थका हारा अपने घर में पहुंचता है। उसके भूखे जो होती है पूरी तरह से उफान मार रही होती है। लेकिन इससे पहले जो होती है खुद इधर अब प्रतीक्षा उसके दाल में जाकर वही विषैला पदार्थ मिला देती है। लेकिन जैसे ही हल्दी वादी में इधर यशवंत खाने का सेवन करता है, कुछ देर बाद उसके पेट में उड़ान मारना शुरू कर, जिसकी वजह से उसको गहरी नींद आ जाती है और जाकर अपने ही चारपाई पर सो जाता है। लेकिन रात का जैसे ही 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो प्रतीक्षा अपना मोबाइल निकालती है, संग्राम के पास कॉल कर देती है। और संग्राम जो होता है उसी वक्त प्रतीक्षा के बेडरूम में पहुंचता है और प्रतीक्षा उसी के हाथ में वहां रखी हुई कुल्हाड़ी पकड़ा देती है। उसी कुल्हाड़ी से संग्राम जो होता है खुद जाकर यशवंत के ऊपर टूट पड़ता है और प्रतीक्षा उसके दोनों पैर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से इधर जो होता है यशवंत इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए बड़ी बेरहमी तरीके से चला जाता है। और संग्राम जो होता है वहाँ से तुरंत वही हथियार बंद लेकर फरार हो जाता और ले जाकर बाहर झाड़ी में छुपा देता है। इधर खुद अब जो होती है प्रतीक्षा सिंह समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी अब तो आगे बड़े खूबसूरत तरीके से चलेगी। लेकिन प्रतीक्षा की एक गलती जो होता है, नाटक होता है, खुद उसी के लिए मुसीबत का पहाड़ पड़ जाता है। क्योंकि पुलिस के सामने नाटक के तहत यही बतलाती है घर में चोरी हुई है,
लेकिन उसकी चोरी तो कहीं दिखलाई नहीं दी, जिसकी वजह से पुलिस को शंका में लेना एक स्वाभाविक बन जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद प्रतीक्षा सिंह लाती है, लाने की वजह पुलिस की जो टीम होती है प्रतीक्षा संग्राम सिंह को अपने कटोरे ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश करती है, तो न्यायालय में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करा के ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, और जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के हैं और ठीक छत्तीसगढ़ के ही कोरबा के ही रहने वाले होते हैं राजेश कुमार, और ठीक इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर पड़ता वहीं के रहने वाले अजय कुमार होते हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिला पड़ता वहाँ के रहने वाले विजय प्रताप सिंह होते हैं, और साथ में इधर मुंबई के जाने माने एक हंसते खेलते परिवार के रहने वाले होते हैं दीपक। ऐसे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। दोस्तों, अगली बार आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।